हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूपी स्टडी दोस्त चैनल में। ये हमारा नया चैनल जिसमें हम लोग दोस्त के ही तरह एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए आगे बढ़ेंगे। आज जो है इस अनोखे वीडियो में क्लास 12th के हिंदी सब्जेक्ट के बारे में हम जानेंगे। अब आप कहेंगे कि हिंदी के बारे में क्या जानेंगे? अरे भाई, इसमें भी बहुत सी कुछ बेसिक सी बातें हैं जो मैं कह सकती हूँ कि बहुत से लोगों को ये पता नहीं होगा या वो कंफ्यूज होंगे। जिसको पता है वो कमेंट करके बताए। जैसा कि हमें पता है कि यूपी बोर्ड में क्लास 12th में सभी दोस्तों को हिंदी पढ़ना है। अब हिंदी में भी किसी को सामान्य हिंदी पढ़ना है तो किसी को साहित्यिक हिंदी पढ़ना है। अब सामान्य हिंदी उन्हें पढ़ना है जो लोग विज्ञान वर्ग से पढ़ते हैं, जैसे कि जो लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो पढ़ते हैं उन्हें सामान्य हिंदी पढ़ना है। तो इस वीडियो में हम ये जानेंगे सामान्य हिंदी वाले दोस्तों को क्या क्या या कौन कौन से पाठ जो है वो पढ़ने हैं। तो सबसे पहला है खंड क, जिसमें गद्य पहला भाग है। गद्य यानी कि जो कहानियां रहती हैं। अब गद्य के भाग में हमें 6 पाठ पढ़ने हैं। इन 6 पाठ में सबसे पहला पाठ है वासुदेव शरण अग्रवाल जी का लिखा हुआ राष्ट्र का स्वरूप। दूसरा पाठ हमें ये पढ़ना है कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी का रॉबर्ट नर्सिंग होम में। तीसरे पाठ में हम पढ़ेंगे डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा लिखा हुआ अशोक के फूल। चौथे पाठ में हमें ये पढ़ना है कि प्रोजी सुंदर रेड्डी जी द्वारा लिखा हुआ भाषा और आधुनिकता। इसी क्रम में 5वां पाठ है जिसमें हम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी द्वारा लिखा हुआ हम और हमारा आदर्श। और अंतिम पाठ है हम लोगों का हरिशंकर परसाई जी का लिखा हुआ निंदा रस। तो ये 6 पाठ जो है हमें खंड क के गद्य के भाग में हमें ये पढ़ना है। इसके बाद हमें पद्य यानी कि काव्य जो है उसमें कितने पाठ पढ़ने हैं ये हम जानेंगे। चूंकि हमने अभी देखा कि हमें गद्य में कितने पाठ पढ़ने हैं, कौन से लेखक हैं और उस पाठ का नाम क्या है। अब हम देखेंगे कि हमें काव्य यानी कि पद्य में कितने पाठ पढ़ने हैं, कौन से कवि कवित्री हैं उसमें और उनके द्वारा उनके द्वारा रचित हमें कौन कौन से काव्य पढ़ने हैं। तो काव्य में हमारा सबसे पहला पाठ है अयोध्या सिंह उपाध्याय अरियोद द्वारा लिखा हुआ पवन दूतिका या रचित पवन दूतिका हमें पढ़ना है। दूसरे काव्य में हमें पढ़ना है मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा रचित कैकेयी का अनुताप और गीत। इसमें दो काव्य हमें पढ़ने होंगे। तीसरा है जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित गीत और श्रद्धा मनु। इसमें भी 2 भाग हैं, जयशंकर प्रसाद जी द्वारा ये रचित है। चौथे पाठ में हमें पढ़ना है सुमित्रा नंदन पंत जी द्वारा रचित नौका विहार, बापू के प्रति और परिवर्तन। हमें चौथे पाठ में 3 इनकी रचनाएं पढ़नी हैं। 5वें पाठ में है महादेवी वर्मा जी द्वारा रचित गीत। छठे पाठ में हम ये पढ़ेंगे रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा रचित अभिनव मनुष्य और पुरुरवा और उर्वशी। 6वें पाठ में भी हमें इनके द्वारा रचित 3 रचनाएं पढ़नी होंगी। 7वां और अंतिम पाठ है काव्य का सचितानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। इनके द्वारा रचित मैंने आहुति बनकर देखा और हिरोशिमा। ये 2 रचनाएं हमें पढ़नी है। तो काव्य यानी कि पद्य में हमें कुल 7 पाठ पढ़ने होंगे। अब इसके बाद आता है कथा साहित्य। कथा साहित्य में हमें कुल 4 पाठ पढ़ने हैं। सामान्य हिंदी वाले दोस्तों को 4 पाठ पढ़ने हैं कथा साहित्य में, जिसमें से पहला पाठ है फणीश्वर नाथ रेणु जी द्वारा लिखित पंचलाइट। ये सबसे पहला पाठ है जिसे हमें पढ़ना है। दूसरा पाठ है अमरकांत जी द्वारा लिखित बहादुर। तीसरे पाठ में हम लोग पढ़ेंगे शिवानी जो लेखिका है उनके द्वारा लिखित लाटी। और अंतिम पाठ है कथा साहित्य का जैनेन्द्र कुमार जी द्वारा लिखित ध्रुव यात्रा। तो ये कथा साहित्य में जो है हमें 4 पाठ पढ़ने हैं। कथा साहित्य के बाद हमें खंड काव्य पढ़ना होता है। अब खंड काव्य में जो है कुल 6 पाठ दिए गए हैं, जिसमें सबसे पहला पाठ है मुक्ति यज्ञ, दूसरा है सत्य की जीत, तीसरा है रश्मि रथी,
चौथा है आलोक वृत्त, पांचवा है त्यागपथी और छठवां है श्रवण कुमार। लेकिन इसमें जो है सारा हमें नहीं पढ़ना होता है, केवल एक पढ़ना होता है, क्योंकि हर जिले के लिए अलग अलग खंड काव्य लिखा गया है, जिसमें से त्यागपथी जो रामेश्वर शुक्ल अंचल जी द्वारा लिखा गया है, ये गोरखपुर जिले के दोस्तों को पढ़ना होगा। और जितने भी खंड काव्य दिए गए हैं वो अलग अलग जिले के लोगों को पढ़ना होता है। तो ये खंड काव्य में जो है गोरखपुर वाले बच्चों को, जिनका जिला गोरखपुर पड़ता है, उनको त्यागपथी पढ़ना है, जो कि रामेश्वर शुक्ल अंचल जी द्वारा लिखा हुआ है। तो खंड क में हमने देखा कि गद्य में क्या पढ़ना है, काव्य में क्या पढ़ना है, कथा साहित्य में क्या पढ़ना है और खंड काव्य में क्या पढ़ना है। अब है खंड ख। खंड ख में हमें जो है संस्कृत दिग्दर्शिका जो है, यानी कि संस्कृत के कुछ पाठ दिए गए हैं, वो हमें पढ़ना है, जिसमें से कुल 7 पाठ हमें पढ़ने होंगे। जिसमें पहला पाठ है भोजस्योदार्यम, दूसरा पाठ है संस्कृत भाषाए महत्वम, तीसरा पाठ है आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ, चौथा पाठ है जातक कथा, पांचवा पाठ है सुभाषित रत्नानि, छठवां पाठ है महामना मालवीय और अंतिम पाठ है पंचशील सिद्धांत। ये जो है हमें कुल 7 पाठ संस्कृत में पढ़ना है। उसके बाद आता है काव्य सौंदर्य के तत्व, जिसमें हमें रस, छंद, अलंकार ये तीनों पढ़ना है। अब इन तीनों में भी रस में क्या पढ़ना है, छंद में क्या पढ़ना है और अलंकार में क्या पढ़ना है, ये हम जब काव्य के सौंदर्य के तत्व जब पढ़ाएंगे तो उसमें हम आप लोगों को बताएंगे। उसके बाद हमें पढ़ना होगा पत्र लेखन और निबंध लेखन। पत्र लेखन और निबंध लेखन के बाद हमें हिंदी व्याकरण में ये कुछ बिंदु हैं जो हमें पढ़ने होंगे, जिसमें से पहला है शब्दों में सूक्ष्म अंतर, ख है अनेकार्थी शब्द। उसके बाद हमें पढ़ना होगा अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ये तो सब लोगों ने ही पढ़ा होगा, जैसे बोला जाता है मांस खाने वाला, जिसके लिए एक शब्द होता है मांसाहारी। तो इस प्रकार से हमें पढ़ना होगा। उसके बाद हमें पढ़ना होगा वाक्यों में त्रुटि मार्जन, जिसमें लिंग, वचन, कारक, काल और उससे संबंधित त्रुटियां जो होंगी वो सही करना होता है। इसमें वाक्य दिए रहेंगे, वो वाक्य जो है वो इधर उधर करके लिखा रहेगा, जिसको सही क्रम में करके लिखना होता है। उसके बाद है मुहावरे एवं लोकोक्तियां, और सबसे अंत में हमें पढ़ना होगा अपठित गद्यांश पद्यांश। ये एग्जाम में आता है, जो पढ़ा हुआ नहीं रहता है, कहानी की तरह लिखा गया रहता है या फिर कविता दिया गया रहता है, जिसे पढ़ के और उसके नीचे उसके प्रश्न दिए गए रहते हैं, उनका उत्तर लिखना होता है। तो दोस्तों, हमने ये जाना कि क्लास 12th के सामान्य हिंदी वाले दोस्तों को कितने पाठ और उसमें क्या क्या पढ़ना है। अब जितने भी पाठ हमने आप लोगों को बताए हैं, इसके अगले वीडियो में हम एक एक पाठ को बहुत ही अच्छे तरीके से सरल भाषा में बहुत ही आराम से और समझते हुए पढ़ेंगे। तो इसी तरह यूज़फुल वीडियो के लिए यूपी स्टडी दोस्त हमारे नए चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस यूज़फुल वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, जो लोग क्लास 12th में पढ़ रहे हों, उनके साथ शेयर करिए और लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।